जय श्री कृष्णा एवरीवन। आई होप ऑल आई डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हमारी सुबह होती है भगवान जी के दर्शन के साथ। उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय, तब तक मैं कर लेती हूँ ब्रश। और चाय मेरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाय को फिनिश करके मुझे करना है ज्योग्राफी का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट, तो इसके लिए मैं चलती हूँ छत पे, बिकॉज छत पे काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था, धूप भी निकल रही थी। तो चलो चलते हैं हम छत पे। अब मैं छत पे आ गई थी ज्योग्राफी का स्लॉट लेने के लिए, बिकॉज छत पे क्या है ना, धूप रहती है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे आप देख सकते हैं आसमान इतना नीला नीला और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ पे बैठ के, तो मैं यहीं पे चली जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक को ओपन करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लॉर्ड कृष्णा को बनाया हुआ है, मैंने खुद इनको बनाया है और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये सब चीज़ें आप कौन कौन करता है मुझे भी बताना। तो चलो शुरू करते हैं अपने ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में मैं शुरू करी थी मैपिंग। ज्योग्राफी के स्लॉट को फिनिश करके मैं नीचे आ गई थी। एक्चुअली मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मेरा लंच टाइम भी हो गया था। तो मैं तुरंत किचन में जाती हूँ और मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना चाहिए। तभी मुझे सडनली ये दाल दिखती है येलो वाली। एक्चुअली ये मुझे पसंद भी है, काफ़ी अच्छी लगती है और राइस के साथ तो और टेस्टी लगती है। तो अभी मैं इसको वॉश कर रही थी और वैसे भी वॉश करने के बाद हम इसमें मसाले एंड वाटर ऐड ऑन करेंगे। तो अभी मैं इसे अच्छे से धुल ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गंदगी हो वो निकल जाए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कुकर, और कुकर में अभी हम पानी डालेंगे और इसमें बहुत सारे मसाले डालेंगे। तो मैं एक हाथ से अब हम पूरी दाल कुकर में डाल देंगे, बट मैं एक हाथ से इसलिए डाल रही थी क्योंकि मैं दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ी थी और मैं खुद ही शूट कर रही थी। इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था कुकर में दाल डालना, बट मैंने इसको मैनेज कर लिया था। उसके बाद मैं अभी मसाले ऐड ऑन करूँगी। अब हम मसाले के डिब्बों को उठा लेते हैं ऊपर से। और ये एक्चुअली कैमरा इधर से उधर हो रहा था बिकॉज़ अभी मेरे पास ना ही ट्राइपॉड है और ना ही माइक है। तो मैं खुद ही वीडियो शूट करती हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है, आप लोग मैनेज कर लेना इस चीज़ को। अभी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ दाल में, और मैं सारे मसाले इसमें ऐड ऑन करूँगी। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो मसाले जो भी डालने हैं। मैं अब इसमें धनिया डाल रही हूँ, जो कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालने पड़ते हैं सब्ज़ी के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं इसमें कस्तूरी लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ा-सा कलर आने की वजह से। उसके बाद मैं इसमें रेड चिली डालूँगी, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। वैसे रेड चिली खानी नहीं चाहिए, हमारी आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है इससे, तो मैं कम ही डाल रही थी। अब मैं अपनी दाल में सॉल्ट डालूँगी और मैं इस नमक के डिब्बे को खोल रही थी, तभी आप देख सकते हैं मेरा कैमरा इधर से उधर हो रहा था बिकॉज़ मैं अकेले शूट कर रही थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को हैंडल कर लेना। मैं बहुत मैनेज करके इस चीज़ को बना रही थी, वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाल सकते हैं, बाकी मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। अब हम कुकर को अपनी गैस पे रख देंगे। हाँ जी, उससे पहले आपको अपनी दाल को अच्छे से चलाना है ताकि ये सारे मसाले इसमें मिल जाएँ और टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं खाना टेस्टी ही बनाती हूँ। मेरी जो रूममेट दीदी हैं उनको काफ़ी पसंद है मेरे हाथ का खाना। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। मुझे थोड़ी देर में प्रतीत होता है कि इसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो और ज़्यादा मैं वाटर ऐड ऑन कर देती हूँ इसमें। अब मैं अपनी दाल में डाल दूँगी मटर। ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट मुझे दाल में मटर बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है दाल।
तो इसकी वजह से मैंने इसको डाल दिया और अगेन मैंने इसको चला दिया। अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी, उसके बाद इसमें सीटी आ जाएगी। अब हम लगाएंगे अपनी दाल में तड़का। टमाटर, प्याज एंड मिर्च का हरे धनिया भी डालेंगे ताकि हमारी दाल और टेस्टी लगे। तो ये हो जाता हमारा खाना तैयार और आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। बहुत टेस्टी बना है खाना दिखने में। थोड़ा सा रिलैक्स फील करके मैंने उठा ली थी स्पेक्ट्रम की बुक और स्पेक्ट्रम के सोशल रिलीजियस मूवमेंट वाले चैप्टर को मैं पढ़ रही थी। बेसिकली मैंने स्पेक्ट्रम को काफ़ी बार पढ़ लिया है, बट वही होता है जब आप रिवाइज नहीं करते हो तो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो वही मेरे साथ भी होता है। चलो स्पेक्ट्रम तो हमारी फिनिश हो रही है, बट मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ मेरी पर्सनल कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी कहानी की शुरुआत 4 लाइनों से करना चाहूँगी। वो लाइन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है आज आ जाए, डरता कौन है। तो ये लाइन मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मेरी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एक्चुअली दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर मी। बट मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है और उन्होंने हमेशा मेरे पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोली है कि ये तो लड़की है और लड़कियों को पढ़ाना क्या मतलब है, इनको तो बाद में शादी ही करनी है। तो इस टाइप के सोशल स्टिग्मास मैंने बहुत फेस किए अपनी लाइफ में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिन जिन लोगों ने बहुत कुछ बोला मेरी लाइफ में, बट मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता थी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपने वीकनेसेस। तो इस वजह से मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। मैंने बोला उनको कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। मैं ये सब सोशल स्टिग्मास और ये टैग नहीं लेना चाहती हूँ कि मुझे शादी करनी है। ये मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव हो ही नहीं सकता है। तो मेरे पेरेंट्स मान गए, बट उन लोगों को क्या होता है ना, वो आपके पेरेंट्स के सामने ऐसे मैनिपुलेट करके चीज़ों को रखते हैं कि शायद वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके सराउंडिंग कहीं न कहीं दिखती है और आपको, तो आप भी परेशान होते हो। तो मैं भी उसी ज़ोन में थी उस टाइम पे। देन आई टुक द डिसीज़न कि मैं सेपरेट होके रहूँगी उस नेगेटिव एनर्जी से, उन नेगेटिव लोगों से। देन उसके बाद में मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। जो लड़कियां मेरे जैसी हैं, जो गर्ल्स वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, अगर मैं एक एग्जांपल सेट कर सकती हूँ उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली आई विल डू। तो मैंने ये डिसीज़न लिया। देन उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी और यूपीएससी जैसा सपना देखना उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुख वाली बात होने वाली थी उन लोगों के लिए। बट मैंने इस चीज़ को, इस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं रखा और अब मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर एक पॉइंट पे मैं हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही बोलती रही और ये चीज़ मुझे हर एक कदम पे मुझे हिम्मत प्रोवाइड करती है कि नहीं, मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ मुझे वो करना है। तो आप लोग भी अगर इसी टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ यू हैव टू टेक द ओन डिसीजन बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। जब तक आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेंगे ना, उनके पास और कोई काम नहीं है, शायद वो अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते जितने दूसरों के बच्चों पे देते हैं। तो मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे लगा कि मुझे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करनी चाहिए क्योंकि हमारी यूपीएससी की जर्नी सिर्फ हमें पढ़ना नहीं सिखाती है, हमें बहुत अच्छा इंसान बनाती है। अब यही चीज़ जो प्रॉब्लम्स हमने अपनी लाइफ में फेस की, शायद अगर हम सेलेक्ट हो गए उसके बाद अगर हम ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे तो ऐसी
कितनी सारी गर्ल्स होंगी जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारी लाइफ में हम झेल चुके होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और डेफ़िनेटली मुझे अभी बिल्कुल भी ये चीज़ मैं नहीं रखती हूँ अपने मन में कि 4 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा उद्देश्य, मेरा एम, मेरा गोल मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ़ में क्या करना है। और आई थिंक मैं उन लोगों से सेपरेट हो चुकी हूँ। तो मुझे अपनी लाइफ़ के सर्वाइवल के लिए मैं आई फेल्ट एट दैट टाइम कि जब तक मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे। तो मैंने अपना डिसीज़न लेके और मैंने क्लियर अपनी फैमिली में बोल दिया कि मैं अपने एक्सपेंडिचर्स जितने भी हैं, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट मैं खुद करूँगी, मैं अपने लिए खुद करूँगी, जैसे भी मुझे करना है। तो मुझे अपनी लाइफ़ के सर्वाइवल के लिए भी कुछ करना था, तो एक्चुअली मैंने अभी यूट्यूब ओपन किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी बिकॉज़ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो ना ही मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग करना आती है। एंड कभी-कभी लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है और वीडियो अच्छे से शूट भी नहीं हो पाती है। आई एम सो सॉरी। मेरे पास अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं है और मेरे फ़ोन का जो कैमरा है वो भी डैमेज है, तो मेरी जो रूममेट हैं दीदी, उनके फ़ोन से मैं ट्राई करती हूँ। वो कहते हैं ना नोबडी कैन परफेक्ट, तो पहली बार में किसी को परफेक्शन नहीं आता है। आपके एम क्लियर होते हैं ना, तो ग्रेजुअली आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करने लगते हो। तो मैं इसी तरीके से ट्राई करती रहूँगी। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो मेरी कंटिन्यूअसली वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और यहाँ पर मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रही थी और मैंने चैप्टर भी फिनिश कर लिया था। उसके बाद मुझे शाम हो गई थी, तो फिर मैंने बुक्स को उठा के रख दिया था रूम में। अब मैं चाय बनाऊँगी और मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी से आपको कुछ सीखने को थोड़ा-सा भी अगर मिले कि अपनी लाइफ़ में हमें खुद अपने डिसीजंस लेने चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। शाम को मुझे दोबारा चाय पीने की आदत है। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना।